पाकिस्तान के दौरे पर आई इंडियन टीम के बारे में मैनेजर महाराजा फतेह सिंह ने फखरिया कहा था कि ये बैटिंग लाइन 11वें नंबर के खिलाड़ी तक है, जिस पर उन्हें विकेटकीपर वसीम बारी ने जवाब दिया कि आपने इमरान खान को नहीं देखा, अगर आपके पास 15 भी हुए तब भी वो इन सबको आउट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिन, मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा और आप देख रहे हैं माई चैनल अली रज़ा स्पीक्स। बॉलर आए और छा जाए, मतलब ये कि वो चंद गेंदों से ही मैच का नक्शा बदल दे, और ऐसी बॉलिंग को भला कौन भुला सकता है। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर के चंद स्पेल बहुत शोहरत रखते हैं, जिनमें उन्होंने हरीफ बैटिंग लाइन को महज चंद गेंदों में बखेर कर रख दिया। आज हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान की तारीख के 4 बेहतरीन स्पेल्स को, और नंबर 4 पे मौजूद हैं शोएब अख्तर। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट कोलंबो और बकिया 2 टेस्ट शारजा में खेले गए। कोलंबो टेस्ट की दूसरी इनिंग में शोएब अख्तर जब अपने 5वें ओवर में बॉलिंग के लिए आए तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट पर 74 रन। इस एक ओवर में शोएब अख्तर ने रिकी पोंटिंग और मार्क वाह को लगातार गेंदों पर बोल्ड कर दिया। स्टीव वाह हैट्रिक गेंद पर आउट होने से बाल बचे, लेकिन वो अगली ही गेंद पर LBW हो गए। अगले ओवर में एडम गिलक्रिस्ट ने पहली गेंद पर चौका लगाया, लेकिन आखिरी गेंद पर शोएब अख्तर ने उन्हें बोल्ड कर दिया। अगले ओवर में शीन वॉर्न बगैर कोई रन बनाए बोल्ड हुए। शोएब अख्तर ने इस स्पेल में सिर्फ 15 गेंदों पर 5 रन देकर 5 विकेटें हासिल कर ली। इनकी शानदार बॉलिंग के बाद पाकिस्तान को जीतने के लिए 316 रन का हदफ मिला। एक मौके पर पाकिस्तान को सिर्फ 137 रन दरकार थे और इसकी 7 विकेटें बाकी थी, लेकिन आखिरी 6 विकेटें सिर्फ 44 रन का इजाफा कर पाईं और पाकिस्तान को 41 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। यूं बैट्समैनों ने शोएब अख्तर की मेहनत पर पानी फेर दिया। तीसरे नंबर पर मौजूद हैं इमरान खान। इमरान खान बामुकाबला भारत कराची सन 1982 में पाकिस्तान के दौरे पर आई इंडियन टीम के बारे में मैनेजर महाराजा फतेह सिंह ने फखरिया कहा था कि ये बैटिंग लाइन 11वें नंबर के खिलाड़ी तक है, जिस पर उन्हें विकेटकीपर वसीम बारी ने जवाब दिया कि आपने इमरान खान को नहीं देखा, अगर आपके पास 15 भी हुए तब भी वो इन सबको आउट कर देंगे। कराची टेस्ट के तीसरे दिन इमरान खान की तूफानी बॉलिंग की शक्ल में ऐसी तेज हवा चली जिसने इंडियन टीम की बैटिंग को पत्तों की तरह बिखेर दिया। गवास्कर और विंग सारकर 74 रन की शराकत कायम कर चुके थे कि गवास्कर इमरान खान की इन स्विंग पर बोल्ड हुए। विश्वनाथ ने गेंद छोड़ने की गलती की और एक इंतहाई गैर मामूली इन स्विंग पर विकेट गंवाई। ये टेस्ट क्रिकेट में इमरान खान की 200वीं विकेट भी थी। महेंद्र अमरनाथ, संदीप पाटिल और कपिल देव के पास भी इमरान खान की तेज रफ्तार और इन स्विंग गेंदों का कोई तोड़ न था, जिन्होंने इस स्पेल में 25 गेंदों पर 5 विकेटें सिर्फ 3 रन देकर हासिल की। इस इनिंग में इमरान खान ने 60 रन के एवज 8 और मैच में सिर्फ 79 रन देकर 11 विकेटें हासिल की। दूसरे नंबर पर मौजूद हैं सिकंदर बख्त। सिकंदर बख्त बामुकाबला इंडिया दिल्ली सन 1989। सिकंदर बख्त ने दिल्ली टेस्ट की पहली इनिंग में 69 रन देकर 8 विकेटें हासिल की, जिसके नतीजे में इंडियन टीम सिर्फ 126 रन पर आउट हो गई थी। सिकंदर बख्त की यह कारकर्दगी इस लिहाज से भी गैर मामूली थी क्योंकि इमरान खान अनफिट होकर ड्रेसिंग रूम में जा चुके थे, और ऐसे में सिकंदर बख्त ने तन्हा इंडियन बैटिंग लाइन में शामिल तजर्बाकार बैट्समैनों को काबू किया। सिकंदर बख्त इस मैच को याद करते हुए कहते हैं कि 19 रन पर कोई विकेट नहीं गिरी थी, लेकिन 37 रन के इजाफे पर 5 विकेट गिर चुकी थी, जिनमें से चेतन चौहान, विंग सारकर, गवास्कर और राजर बिनी को मैंने आउट किया था। विश्वनाथ रन आउट हुए थे, लेकिन वो भी इस तरह कि मैं अपनी गेंद पर गवास्कर का कैच ना ले सका और गेंद मेरे हाथ से लगकर विकेटों में जा लगी। यशपाल शर्मा एक एंड पर रुके हुए थे, लेकिन मैंने दूसरे दिन खेल खत्म होने तक सैयद करमानी, कपिल देव
और गावरी को भी आउट कर दिया था। दिलीप दोषी की विकेट मेरे हाथ ना आ सकी, जिन्हें अगले दिन आसिफ इकबाल ने आउट किया था। सिकंदर बख्त कहते हैं कि मेरी इस कारकर्दगी पर साबिक कप्तान मसूर अली खान और लाला अमरनाथ ने पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम के बाहर आकर मुझे मुबारकबाद दी थी, जबकि सुनील गावस्कर ने भी आकर मुझे कहा, सिक्कू वेल बॉल्ड। सिकंदर बख्त कहते हैं कि ना सिर्फ इन क्रिकेटर ने बल्कि बॉलीवुड की शख्सियात ने भी उनकी कारकर्दगी को सराहा था, जिनमें दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन भी शामिल हैं। जब मैं होटल पहुंचा तो मेरे कमरे पर दस्तक हुई। देखा तो होटल का एक मुलाजिम केक लिए खड़ा था, जो अदाकार मनोज कुमार ने भेजा था। जबकि अदाकार परान इतने खुश हुए थे कि उन्होंने एक मेडल खसूसी तौर पर तैयार करवा कर मुझे भेजा, जिस पर दर्ज था, विद ब्लेसिंग फ्रॉम प्राण। सिकंदर बख्त एक वाकया खास तौर पर बयान करते हैं कि टीम की बस एक अखबार के दफ्तर के करीब से गुजरकर फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जा रही थी। मैंने बस की खिड़की में से देखा कि दफ्तर के बाहर से बोर्ड पर कपिल देव की पहली इनिंग में 5 विकेटों की कारकर्दगी जगमगा रही थी। अगले दिन मैंने 8 विकेटें हासिल की तो मुझे ख्याल आया कि मेरा नाम भी इस बोर्ड पर मौजूद होगा। जब बस वहां से गुजरी तो मैंने बड़े इश्तियाक से खिड़की में से इस बोर्ड पर नजर डाली, लेकिन मुझे सख्त मायूसी हुई क्योंकि मेरा नाम और कारकर्दगी दोनों हाई। नाज़रीन, नंबर 1 पर मौजूद हैं सरफराज नवाज। सरफराज नवाज की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न के तारीखी ग्राउंड में बॉलिंग टेस्ट क्रिकेट की तारीख के चंद यादगार तरीन बॉलिंग स्पेल में शामिल होती है। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 382 रन का हदफ मिला था और एलन बोल्ड और किम ह्यूज के दरमियान चौथी विकेट की 177 रन की शराकत के नतीजे में ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 खिलाड़ी आउट पर, लेकिन जीत से सिर्फ 77 रन की दूरी पर सरफराज नवाज ने 33 गेंदों पर सिर्फ 1 रन देकर 7 विकेटें हासिल की और पाकिस्तान को 71 रन से कामयाबी दिलाई। सरफराज नवाज ने इस इनिंग में 86 रन देकर 9 विकेटें हासिल की थीं, जो उस वक्त पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में बेहतरीन बॉलिंग थी। यह रिकॉर्ड सन 1987 में अब्दुल कादिर ने 56 रन के एवज 9 विकेटें हासिल करके अपने नाम किया।